पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खली गांव में ईडी की एक टीम पर कुछ उपद्रवियों द्वारा हमला कर उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ईडी की टीम पर उस समय हमला हुआ जब वे कथित राशन घोटाले के मामले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के नेताओं के आवास पर छापा मारने जा रहे थे। ईडी कथित राशन घोटाले मामले के सिलसिले में बोनगांव के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर अध्याय और टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने जा रही थी। इस घटना के सामने आने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। इस घटना को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बांग्लादेश के गैर कानूनी सामान की तस्करी करने के पीछे शाहजहां शेख और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश से गैर कानूनी सामान लाना भेजना ये सारे काम का नायक ये शाहजहां शेख है। उनका घर में जब रेड करने गए, जिस ढंग से ईडी का लोगों के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी तोड़फोड़ किया, ये पूरा साजिश है। कारण इनका सारे जो मस्तान है वो लोगों ने काम किया, कोई जनता नहीं किया। जनता चाहते हैं वो हिरासत में चला जाए, उनके कारण जनता भयभीत है, दुखी है। इसीलिए जो घटना हुआ, इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और राज्य सरकार से भी हमारा निवेदन है, जो जैसा घटना हुआ हो टीएमसी लीडर, फिर भी राज्य सरकार भी इस हमला का खिलाफ जो हमला किया फोटो देख के सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और किसी भी हालत से शाहजहां शेख को छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस का नाम और इमेज खराब करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय एजेंसी भाजपा के निर्देश पर वहां जाती है। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेशखाली में भी वही हुआ। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई एफआईआर नेम्ड, बीजेपी जिसको चोर बोला था, उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है कि आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए, मत रिस्पॉन्ड कीजिए। वो लोग प्रोवोक करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम इस मामले की कड़ी निंदा करते हैं और यह संविधान के ऊपर हमला है। जो घटना हुआ है, इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल में ऐसी घटना, ऐसी हादसा बार बार हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसको भी हम लोग ये भी खोज करेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने ईडी अधिकारियों पर जो हमला किया है, इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बुरा होता जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर
ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं। उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दाबोच करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहते हैं। क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी है, आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। छापेमारी करने वाली ईडी टीम के एक सदस्य ने बताया कि 8 लोग मौके पर आए, हम 3 लोग घटनास्थल से चले गए, उन्होंने हम पर हमला कर दिया।